नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। धारा 482 की एप्लीकेशन कितनी बार हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है? क्या धारा 482 की पिटीशन को उन्हीं आधारों पर, जिन आधारों पर पहला पिटीशन दायर किया गया था, सेकंड पिटीशन दायर किया जा सकता है? ऐसा कानून में अनुमति है? जी, इसके संबंध में आपको विस्तार से बताता हूं। 23 जून 2012 को संयुक्त निदेशक शहरी विकास प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों की टीम ने रामपुर में एक मामला पकड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में और शौचालयों के निर्माण के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में बहुत सारे आरोपियों के साथ एक एडीएम स्तर के अधिकारी भी थे। रिपोर्ट दर्ज हो गई। सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया। उसके बाद एडीएम साहब जगे और उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी। जबकि चार्जशीट आ चुकी थी, संज्ञान लिया जा चुका था, कार्रवाई चल रही थी, संबंधित अदालत में मुकदमा भेज भी दिया गया, लेकिन धारा 482 का पिटीशन फर्स्ट टाइम जब दाखिल किया गया तब मात्र मंजूरी को चुनौती दी गई, जबकि उनके पास बहुत सारे संज्ञान लेने के संबंध में, चार्जशीट के संबंध में बहुत सारे ऑप्शन थे, उनको चुनौती नहीं दी गई। उस समय दी जा सकती थी। और हाई कोर्ट में फर्स्ट पिटीशन पर यह रहा, सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई और रहा कि ये ट्रायल कोर्ट में इस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है और अनुमति देते हुए कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएं। उस मामले को निस्तारित हाई कोर्ट ने कर दिया गया। इसके कई वर्ष बाद एडीएम महोदय द्वारा फिर से 482 के अंतर्गत सेकंड पिटीशन दायर किया और उसमें संज्ञान लेने, आरोप पत्र और विशेष न्यायालय द्वारा कार्रवाई किए जाने के संबंध में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में यह प्रश्न उठा कि फर्स्ट पिटीशन जब हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल किया गया था तब ये सारे आधार उस समय याचिकाकर्ता के पास थे और उन्होंने उन सारे आधारों को चुनौती नहीं दी, केवल एक आधार को चुनौती दी थी। क्या ऐसी स्थिति में बार बार एक व्यक्ति टुकड़ों में 482 के आवेदन को चुनौती दे सकता है? क्या इस तरह की अनुमति दे दी जानी चाहिए? हाई कोर्ट द्वारा सेकंड पिटीशन को निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि ये अवैध है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहुत सारे निर्णयों की चर्चा होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अगर इस तरीके से बार बार टुकड़ों में 482 के पिटीशन की अनुमति दे दी गई तब प्रक्रिया का दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। कोई भी आरोपी कार्रवाई को रोक देगा और कार्रवाई चलेगी नहीं। जब एक व्यक्ति के पास फर्स्ट पिटीशन दायर करते समय सारे आधार थे और उसने उन आधारों को छोड़ दिया, त्याग दिया,
तब फिर उन्हीं आधारों पर वो व्यक्ति सेकंड पिटीशन अंतर्गत धारा 482 कैसे दायर कर सकता है। अगर ऐसी अनुमति दी जाती है तो ये प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। हालांकि 482 के पिटीशन को दायर करने के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई पिटीशन कई बार एक के बाद एक दायर नहीं किया जा सकता है। ऐसी कानून में कहीं मनाही नहीं है, लेकिन उन्हीं आधारों पर बार बार ऐसे पिटीशंस को अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर कोई नया आधार है, कुछ नई बातें हैं और उन तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप नई बातों के आधार पर कई पिटीशंस दायर किए जा सकते हैं, लेकिन जिस पिटीशन में जो बातें उठ गई हैं उन बातों को रिपीट अगले पिटीशन में नहीं किया जाएगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले द्वारा जो निस्तारण किया गया था उसे सही ठहराया गया और उन्होंने कहा कि ये सेकंड पिटीशन सही खारिज किया गया है। ये मामला भीष्मलाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरीके से दिशा निर्देश दिए कि सेकंड पिटीशन अंतर्गत धारा 482 की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें, फर्स्ट पिटीशन में जो बातें आप चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, उन सारी बातों को लिखवाएं। आप ये उम्मीद न करें कि अगले पिटीशन में ये बातें लिखवाई जाएं। आप स्वयं देख लीजिए किन किन बातों को आप चैलेंज करना चाहते हैं, वो सारी बातें फर्स्ट पिटीशन में आ गई हैं या नहीं, क्योंकि आपका ये अधिकार खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है अगर आप उस आधार पर सभी आधारों को लेकर के या किन्हीं बातों को छोड़ देते हैं, चैलेंज नहीं करते हैं, तब अगली बार आप उन्हीं आधारों पर किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।